हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का फार्मूला बहुत ही खास है, खास करके उन लोगों के लिए जो बुढ़ापे में मुब्तला हो गए हैं, जो पूरी तरह एकदम से बेकार हो चुके हैं, ना अपने परिवार को खुश रख पा रहे हैं, ना और किसी को खुश रख पा रहे हैं। तो बुढ़ापे की वजह से आदमी कोई भी अच्छाई बुराई में मुब्तला नहीं हो पाता है, क्योंकि जब उसके अंदर ताकत ही नहीं रहेगा, उसके अंदर कोई चीज़ की शौक ही नहीं रहेगी, तो आदमी करेगा क्या। तो ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए आज का फार्मूला बहुत ही खास है। यह फार्मूला ऐसा है कि 40 साल के बाद वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे लोग तो इससे दूर ही रहे। 40 साल से जो ओवर है उनके लिए यह फार्मूला कायाकल्प जैसा काम करेगा। यह फार्मूला वीर को बहुत ही तेजी से बढ़ा देगा। अच्छा, ये हो सकता है 2 से 4 खुराक 10 खुराक जब आप खाएं तो आपको मनी जो है वो खारिज होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपका मनी जहाँ जमा होता है उसके खाने को बढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है, और जब मनी गाढ़ा होता है तभी वो खाना बड़ा हो पाता है, क्योंकि मनी जब उस खाने में रुकेगा तभी वो बढ़ेगा, और जब बार बार गिरते रहेगा तो बढ़ नहीं पाता है। तो ये फार्मूला खाने के बाद हो सकता है 2 से 4 मरतबा आपका मनी जो है, वीर जो है वो सपन दोष हो जाए, नाइट फॉल हो जाए, मतलब निकल जाएगा, सीधी सी बात है। तो आप उसके लिए दूसरा जो चिपचिपा पानी का जो फार्मूला है या सपन दोष का जो फार्मूला है, पहले इसको खा लें, वीर को अच्छे से बढ़ा लें, पूरी ताकत को है ना अपने शरीर में जज्ब कर लें, पूरी पावर को आप अपने शरीर में जब हासिल कर लेंगे, उसके बाद मैं आई बटन पे जो वीडियो दे दूंगा वो फार्मूला आप बनाओ और उसको खाओ। क्योंकि वीर बनने की प्रक्रिया जब एक बार शुरू हो जाती है तो आदमी जवानी की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। यह फार्मूला ऐसा है, चेहरे को खिला देगा, शरीर को खिला देगा, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। बार बार उमंग आएगा, बार बार चाहत होगी हम बिस्तर होने की, बार बार जो है औरत की ख्वाहिश होगी, चाहे वो 70-80 साल की उम्र में क्यों ना हो। खास करके ये उम्र दराज वाले लोग के लिए ही है ये फार्मूला, बच्चे लोगों के लिए नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ, बच्चे इसको खास करके यूज़ ना करें। चलते हैं फार्मूले की तरफ। कुछ आइटम इसमें घरेलू भी हैं। बहुत बेहतरीन फार्मूला है, जिसने इसको खा लिया जिंदगी बदल दिया। ये है कि बनाने में कुछ आइटम जो है मिलना मुश्किल था, इसके लिए मैं बीच में वीडियो भी नहीं दे पाया, बहुत दूर गया था, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। कुछ आइटम इसमें घरेलू भी है जो आपको आसानी से मिल जाएगा, और कुछ जो है मिलना मुश्किल है, लेकिन आपको इंतजाम पूरा करना है, इसमें कुछ भी फेर बदल नहीं करना है। जिस हिसाब से मेरे उस्ताद लोग आजमाए हैं, जिस हिसाब से कामयाबी पाए हैं, अपने किताबों में दर्ज किए हैं, वही फार्मूला मैं आपको पेश कर रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसा वैसा सामान या फिर कोई भी ऐसा वैसा वीडियो में जानकारी नहीं देता हूँ जो आपको नुकसान दे। मैं ऐसी जानकारी देता हूँ जो मेरे उस्ताद लोग हजारों लोगों पे आजमा चुके हैं, जब रिजल्ट मिलता है तो अपने किताबों में दर्ज करते हैं, और वही किताब का फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर किसी और का फार्मूला मैं बताता हूँ तो आपको पहले ही इत्तला कर देता हूँ, देखो ये फार्मूला जो है ये इनका है। तो दोस्तों चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपको ले लेना है सतावर। सतावर जो है पीला वाला लेना है, पीला सतावर अच्छी क्वालिटी का। दोस्तों ये पीला सतावर पीसने में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी दिक्कत होती है, एकदम रबड़ के जैसा हो जाता है। इसके लिए आज इसका डिमांड जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आदमी पीस ही नहीं पाता है, एक बार लेता है दोबारा लेता ही नहीं है। तो इसको पीसने का तरीका यही है कि आप फ्रिज में रख दें, बर्फ वाले में ना रखें, नीचे रखें, आधा पौना घंटे के लिए फ्रिज में रखें। उसके बाद आप उस पर चोट मारे, एकदम बारीक पाउडर हो जाएगा। हल्का सा ग्राइंडर कर ले, और जो बच जाता है, नहीं हो पाता है क्योंकि ग्राइंडर गर्म हो जाता है, एक बार में नहीं हो पाता है, तो उसको छान ले। जो बचता है उसको फिर से आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दे, फिर उसको निकाल के बारीक पाउडर कर ले, एकदम बारीक पाउडर होगा। सतावर का जो है लाखों फायदे हैं दोस्तों। लबलबे को ये बहुत ही तेजी से बढ़ा देता है, यानी वीर को बहुत तेजी से बढ़ाता है। पीला वाला सतावर आपको लेना है 50 ग्राम। और फिर काजू आपको लेना है, जो काजू अपने घरों में जो यूज करते हो वही काजू आपको 100 ग्राम लेना है। इस फार्मूले में 100 ग्राम अच्छा बड़ा बड़ा दाना देख के लेना है, ऐसा बड़ा बड़ा दाना रहना चाहिए काजू। 100 ग्राम आपको लेना है, अच्छी क्वालिटी का, साफ सुथरा देख के लें। और फिर सालम मिश्री भी 100 ग्राम लेना है। सालम मिश्री भी बड़ा बड़ा दाना देख के ले, अच्छी क्वालिटी का देख के ले, सालम मिश्री 100 ग्राम। और फिर तोदरी का बीज लाल वाला 50 ग्राम लेना है। तोदरी का बीज लाल वाला 50 ग्राम। और फिर बादाम लेना है। बादाम को आप अच्छे से भिगा दें, रात भर भीगा रहने दें, सुबह इसका ऊपर का छिलका निकाल दें, छील दें, फिर उसको सुखा लें पूरी तरह। जब ये सूख जाए तो उसको बारीक पाउडर करें, छिलका इसमें ना ऐड करें, छिलका निकाल देना है।
50 ग्राम इसको भी लें। बादाम को भी 85 ग्राम यूज में लेना है। और फिर मस्तगी रूमी के बहुत सारे फायदे हैं, धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा। मर्दानी ताकत इसमें बहुत ही ज्यादा है। ये भी एक झाड़ का गोंद है। मस्तगी रूमी रूम का पेड़ है, ये रूम में पाया जाता है ये पेड़, उसी का ये गोंद है। तो मस्तगी रूमी 1 नंबर का अगर आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। मस्तगी रूमी जो है आपको 50 ग्राम इस फार्मूले में यूज करना है। चिलगोजा अच्छी क्वालिटी का ले, छिलके के साथ में ले। अगर आपको ना समझ में आए तो आप छिलके के साथ में ले, क्योंकि इसमें भी अब नकली बहुत सारे लोग 2 नंबर देने लगे हैं। तो अच्छी क्वालिटी का ले, 50 ग्राम ले। 50 ग्राम मस्तगी रूमी, 50 ग्राम चिलगोजा। और अपने गांव देहात में देखें, गूलर का जो पेड़ रहता है उसमें चीरा मार के चले आए। गूलर के पेड़ में जब आप चीरा मार दोगे, जो नाजुक डाली रहता है उसमें चीरा मारे, ज्यादा मोटे वाले में ना मारे, एकदम ऊपर भी ना मारे, नीचे ही मारे जहां तक आपका हाथ पहुंच जाए। ऊपर ना चढ़ने वाला काम करना, कहीं गिर गिरा जाओगे तो लेने देने पड़ जाएंगे। गूलर के पेड़ पे आप चीरा मार के आएंगे तो 2 से 3 दिन के बाद जाएंगे तो एकदम कांच के जैसा निकला रहेगा, उसमें से गम निकलेगा, गोंद। गूलर का गोंद 50 ग्राम इस फार्मूले में यूज करना है। और खसखस का दाना जो है वो जल्दी पिसाता नहीं है। खसखस का दाना बहुत ही ज्यादा बारीक होता है, ये जल्दी पिसाता नहीं है। तुलसी का जो बीज है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, सबसे बारीक दाना तुलसी का बीज है। तो खसखस जल्दी नहीं पिसाता है, तो खास करके इसका बेनिफिट इंसान उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि ये अक्खा जाता है शरीर में, हाजमे में जो है हजम नहीं हो पाता है और फिर गंदे रास्ते से ये बाहर आ जाता है, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो खसखस के दाने को आप हल्का सा चोट मारें, फिर मिक्सर ग्राइंडर करें, बारीक एकदम पाउडर करें, जो बच जाए उसको फिर से एकदम बारीक ग्राइंडर कर ले। बारीक पाउडर करोगे तो ही इसका बेनिफिट मिलेगा, फिर इसका आप रिजल्ट देखना। खसखस भी 85 ग्राम चाहिए इस फार्मूले में। और फिर जिनसिंग बूटी, जिनसिंग तो बहुत लोग जानते हैं, अश्वगंधा जो होता है, अश्वगंधा ये बाहर का है, ये चाइना का अश्वगंधा है। बहुत ही बेहतरीन इसके फायदे हैं, बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट है। जिनसिंग के नाम से मशहूर है। आप जिनसिंग ले लें 50 ग्राम, अच्छी क्वालिटी का, मोटा मोटा देख के ले, मीठा रहता है ये हल्का, इसमें कीड़े बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, तो आप नया देख के ले, पुराना कोई फायदा नहीं है। खाली पॉकेट आप पैसा ज्यादा खर्चा करोगे और फिर आपको बेनिफिट मिल नहीं पाएगा। तो आपको जिनसिंग जो है वो अच्छी क्वालिटी का 50 ग्राम लेना है। और फिर सिंघाड़ा, सूखा सिंघाड़ा 50 ग्राम। और फिर हेजलनट बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, मिल नहीं पाता है। फिंदक भी इसे कहते हैं, जंगली बादाम भी कहते हैं। हेजलनट दिल के जैसा रहता है, छोटा छोटा एकदम, इसको जब फोड़ोगे तो इसके अंदर से मगज निकलेगा, बीज निकलेगा, वो बीज आपको वजन करना है 50 ग्राम। फिंदक बोलोगे तो आसानी से मिल जाएगा। और फिर मुरंगा गोंद आपको 50 ग्राम लेना है। लाल वाला मुरंगा गोंद लें, व्हाइट वाला ना लें। और फिर आपको सूखा सौंठ लेना है। सौंठ अच्छी क्वालिटी का देख के लिए, ये चूना जो लगा रहता है वो ना लें, जो बिना चूने का रहता है वो ले। सौंठ आप जड़ी बूटी की दुकान पे लेंगे तो आपको बिना चूने का मिलेगा। बहुत से लोग इसको है ना संभाल के रख नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, इसके लिए लोग इसमें चूना लगा देते हैं ताकि जल्दी खराब ना हो। तो चूने वाला आपको नहीं लेना है, आप देखें जो बिना चूने का रहे वो ले। सौंठ लेना है आपको 50 ग्राम। और सौंठ पहले 100 ग्राम ले, उसको अच्छा बारीक पाउडर कर लें, और जो पाउडर हो जाए उसको आप ओजन करें। जो उसमें रेसे रहते हैं उसको फेंक दें, रेसा कोई काम का नहीं है। जो पाउडर हो गया उसको आप ओजन कर ले 50 ग्राम। 2-3 बार छान ले, कपड़े से छान ले, रेसा ना आने दें, सिर्फ पाउडर जो निकलेगा उसको आप 50 ग्राम ले लें। और फिर आपको आखिरी में बहमन सफ़ेद लेना है, अच्छी क्वालिटी का, मोटा मोटा। देखो ये कितना मोटा है, जब इसको आप पीसोगे तो एकदम भैंस के दूध के जैसा इसका खुशबू आता है, भैंस के दूध के जैसा स्मेल आता है, इतना अच्छा खुशबू आता है इसका। बहमन सफ़ेद 50 ग्राम। और फिर आपको लेना है जिंक पाउडर जो है 50 ग्राम ले लें। जिंक ऑक्साइड पाउडर, शायद ही देख पा रहे होंगे, जिंक ऑक्साइड पाउडर, ध्यान से देखें। जिंक ऑक्साइड पाउडर 50 ही ग्राम इस फार्मूले में यूज करना है। ये मैं बता दिया आपको, मैं इसको साइड में रख देता हूं, नहीं तो गिर जाएगा, रखने में तकलीफ हो रहा है। जिंक ऑक्साइड पाउडर आपको 50 ग्राम लेना है। उसके बाद आपको ले लेना है चांदी का भस्म 2 तोला। और फिर आपको लेना है मोती का भस्म 2 तोला। और फिर आपको लेना है कुश्ता कलाई भस्म 2 तोला, कुश्ता कली। और फिर आखिरी फार्मूला जो है, सारा फार्मूले का जो निचोड़ है, जो सारे फार्मूले की मेन ताकत है, वो ये है, पीला सुम्मल फार। इसी पे आके सारा आइटम रुक जाता है। अगर ये नहीं मिला तो सब बेकार है, इसमें से एक भी आइटम आपको अगर नहीं मिला तो सब बेकार है।
तो इसका तरीका आपको मैं बता देता हूं। इसमें से सिर्फ आपको 2 ग्राम लेना है। एक तोले का 10 हिस्सा करो, उसमें 2 हिस्सा सिर्फ ले लो, 8 हिस्सा आप रख दो साइड में। 1 तोला आप ओजन करो पीला सुम्मल पार 1 तोला ओजन करो, उसको पाउडर करो और फिर उसमें 10 हिस्सा डिवाइड करो। 2 हिस्सा आपको इस्तेमाल में लेना है। अच्छा, ये 2 हिस्सा आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हो। ये 2 हिस्से को आप 5 लीटर दूध लाएं, भैंस का दूध हो, और फिर ऐसी भैंस हो जो पहला बच्चा दी हो, उस भैंस का दूध लेके आए और अच्छे से उसमें जो 2 ग्राम आप सुम्मल फार का पाउडर होगा उसी में डाल दें और उसको अच्छे से पकाएं। कम से कम 2-3 घंटा उसको स्लो आंच पे पकने दें। जब पूरी तरह पक जाए, पकने के बाद जब ठंडा हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा जामुन ला के डाल दें, उसको दही जमा दें। जब दही जम जाए तो दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन जब पूरी तरह वो मक्खन निकालने के काबिल हो जाए तो उसको आप मह लें। अच्छे से महें, खूब अच्छे से महें। उसका जो मक्खन होगा वो आप निकाल लें। मक्खन जितना निकलेगा उतना निकालें, जाया ना जाने दे और पूरे को फेंक दे। सिर्फ मक्खन आपको निकालना है और फिर उस मक्खन को घी में कन्वर्ट कर दे। हल्का सा आंच दिखाएंगे तो वो घी बन जाएगा और वही घी का इस सारे जड़ी बूटियों का जो पाउडर होगा उसी घी में आप ऐड कर दें। ये घी वाला फार्मूला, सफ़ेदा फार्मूला तैयार होगा। सफ़ेदा माजून इसे कहते हैं। सफ़ेदा माजून तैयार होगा। आप इसमें अगर घी कम पड़ता है, पहले तो ये घी डाल के देखें, अगर कम पड़ता है तो अलग से और घी ले लें। उसमें अगर आप ये नहीं यूज़ करोगे, जैसे ये जो सुम्मल फार वाला जो घी आपका निकाला होगा वो चाहे जितना भी हो, आप पहले वो उसको डाल दें। अगर आपको और भी कम पड़ता है, सूखा ज़्यादा है, खाने में अटकता है, तो आप उसमें थोड़ा सा घी बाहर का भी ऐड कर सकते हो ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए, खाने लायक हो जाए। दोस्तों, फिर ये जाके मुकम्मल ही कामयाबी वाला फार्मूला बन के तैयार होगा। 2 से 4 खुराक 60-70 साल, 80 साल, 90 साल, 50 साल, कौन से भी बुढ़ापे की उम्र वाले को जब इसको खिलाओगे तो वो फिर से मेहनत करने के काबिल हो जाएगा, फिर से कारोबार पे जाने लायक हो जाएगा। धीरे धीरे जब इसको लगातार 40 दिन खिलाएंगे तो 20 दिन का गैप कर दें, फिर वापस से 20 दिन खिलाएं। 40 दिन खिलाने के बाद 20 दिन का गैप करें, 20 दिन गैप करने के बाद फिर 20 दिन खिलाएं, फिर 20 दिन खिलाने के बाद फिर 10 दिन गैप करें। जब 10 दिन गैप पूरा हो जाए फिर आप 10 दिन खिलाएं, उसके बाद बंद कर दें। 3 महीने के बाद फिर 40 दिन खिलाएं। इस तरह अगर आप खाएंगे तो सारी जिंदगी खाएंगे, सिर्फ इसका फायदा मिलेगा। रिजल्ट जो है 1 नंबर का देगा। सबसे पहले तो ये आपके सारे शरीर की जितनी भी बीमारी है सबको दूर कर देगा और फिर वीर इतनी तेजी से बढ़ाएगा कि जो जवान बच्चा है वो औरत के पास 1 से 2 बार जाएगा तो आप 4-4, 5-5 बार जाने की ताकत रखोगे, चाहे आप 70-80 साल की उम्र में क्यों ना हो। मुर्गा कैसा बार बार जाता है, बार बार उसके अंदर पावर आ जाती है, वैसी पावर, वैसी ताकत आपके अंदर आ जाएगा। बस सारा परेशानी जो है यही सुम्मल फार के अंदर है, सारा मेहनत जो है आपका यही सुम्मल फार के अंदर है। जिसने इसको बना लिया उसको कोई भी दवा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी जिंदगी में। ये एक फार्मूला आप किताब में दर्ज कर लें, यह आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के काम आ सकता है। बुढ़ापा उसके करीब नहीं आएगा। चलने फिरने से, मेहनत करने से वो कभी नहीं थकेगा। चुस्ती फुर्ती उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर रहेगा और फिर इससे वीर जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। वीर जब बढ़ता है तेजी से तो फिर जाया भी होता है, कुछ गिरता भी है, खराब भी होता है। तो आई बटन पे जो मैं दूंगा फार्मूला वो आप खा लें, आपका वीर जो है वो गाढ़ा भी हो जाएगा। बहुत तेजी से यह फार्मूला जो है वीर को बढ़ाता है, आपको जवानी फिर से लाएगा। ये ऐसा फार्मूला है। तो दोस्तों, कोशिश करूंगा आपको हमेशा नई नई जानकारी देने का। आप मुझसे अगर जुड़े रहोगे तो मैं आगे चल के आपको ऐसा ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि आदमी ये कहाँ से ये फार्मूला बताता है। ये है, हमारे दुनिया में ही है। मैं कोई अलग से नहीं लाऊंगा। मेरे उस्ताद लोग जो दे चुके हैं, जिससे रिजल्ट मिल चुका है, मैं वही चीज बताऊंगा। लेकिन बहुत से लोग इसको छुपा ले गए, खत्म हो गए, बताए नहीं। मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का। मैं जात धर्म देख के नहीं बताता हूं, मैं आपकी मर्ज को देख के बताता हूं। हकीम वो है, फकीर वो है कि जो सबका भला सोचे, चाहे वो कौन सी भी जाति का, कौन सा भी धर्म का हो, कौन से भी मजहब का। उससे अब फकीर को मतलब नहीं है। फकीर को तो बस सिर्फ इंसानियत का मतलब है।
कि बस भैया मोहब्बत ही है, इंसान है, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। अरे भाई एक मिनट रुकिए रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।